वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। इस वीडियो में हम लोग टॉप क्लास के 25 साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये आपका एक 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम 5 वीडियो आपका पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यानी कि कुल आपका 125 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग जो भी 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ बहुत सारे अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न देखिएगा आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं कोई सवाल अगर एग्जाम में ऐसा है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है, तो आने वाले सवाल में ये पूछा जाता है कि आपका जो पीतल है तो उसमें कितने परसेंट कॉपर है या फिर कितना परसेंट तांबा होता है। तो ऐसे प्रश्न बनता है, तो हर एक चीज़ों को आप जरूर ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन कुल आपका लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। तो हर एक प्रश्नों को और साथ में जितने सारे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे, आप उसको जरूर अच्छे से गौर से सुने, हो सके जिसको आप नोट्स बना के रख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो ये आपका हो जाएगा 2%। और कई बार ये एग्जाम में आज तक रिपीट हो चुका है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो मात्र आपका 2% कार्बन होता है। और चूंकि ये जो आपका इस्पात होता है वो जनरली आपका लोहा का बनता है, लेकिन उसमें 2% आपका कार्बन मिलाया जाता है। और इससे क्या होगा, इसका जो स्टेंसिल पावर होगा, यानी कि जो इसकी तन्यता है, मजबूती है, वो आपका बढ़ जाएगा। हाँ, ये याद रखना है कि अगर पॉइंटों में बात करें तो कहीं पर आपको 2.14% के आसपास ही मिलेगा, यानी कि आपका 2% के आसपास ही तो हो रहा है ना। तो कहीं कहीं पर अगर ये फिगर दे रखा आपका, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 27 पे प्रश्न है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी कि ताम्र मतलब हो गया आपका तांबा और टीन। तो तांबा और टीन के मिलने से आपका क्या बनेगा? कांसा बनेगा। हम इसको आपको फॉर्मूला बताते हैं, टी यानी कि आपका हो गया तांबा प्लस टीन मिला के क्या बनाएगा? कांसा बनाएगा। और ये कई बार एग्जाम का रिपीट होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम और कुछ आपका मिश्र धातु के नाम बता देते हैं, और वो किससे मिलकर बने हैं वो भी बता देते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे एग्जाम का प्रश्न रिपीट होता है। तो अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें आपके पास, तो जैसे आपका हो गया तांबा और जस्ता, यानी कि तांबा हो गया आपका क्या? कॉपर हो गया, और प्लस में जस्ता यानी कि आपका क्या हो गया? जैरन हो गया। तो इन सब के मिलने से आपका क्या बनेगा? पीतल बनेगा, यानी कि आपका ब्रास बनेगा। आप ये भी याद रख लें। इसके अलावा अगर आपका बात करें शीशा और टीन, तो शीशा और टीन से क्या बनता है? सोल्डर बनता है, आप याद रखेंगे। गन पाउडर की बात करें तो उसमें आपका सल्फर मिलता है। चारकोल यानी कि कोयले का एक प्रकार हो गया, चारकोल हो गया। उसके अलावा आपका पोटेशियम नाइट्रेट ये भी मिलता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आप जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम का प्रश्न अब ऐसे बनने लगा है। मूव करता है आपका क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आपका यहाँ बात कर रहा है अधातु के बारे में, तो कमरे के ताप पे जो द्रव होता है, सॉरी, ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। और जब बात करेगा यहाँ पे धातु के बारे में, तब आपका हो जाएगा पारा। तो आप दोनों याद रखेंगे, जब धातु की बात करेगा तब हो जाएगा आपका पारा, लेकिन अधातु की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। चूंकि जितने सारे आपका अधातु होते हैं वो आपका जनरली ठोस होता है, बट कुछ एक्सेप्शन होता है, यानी कि अपवाद होते हैं। तो कई बार एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बनता है, यानी कि आपका जो अधातु है वो कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो कौन है? ब्रोमीन है। और जब धातु की बात करेंगे आपका कौन हो जाएगा? पारा। मूव करता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ये आपका सीसा और टीन का, हालांकि हम तो पहले चर्चा कर चुके हैं, ये आपका क्या कहते हैं? उसको सोल्डर कहते हैं, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो ये आपका जब कॉपर को यानी कि Cu को अगर हम आपका वायु में जलाते हैं, तो वो आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और CuO बनाएगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो आप याद रखेंगे, कॉपर को वायु में जलाने पर आपका कौन सा यौगिक बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। बात करते हैं थोड़ा सा आप सिलिका के बारे में। तो सिलिका क्या है? तो यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑप्शन में आप देख के समझ सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, कि धातु है, धातु और धातु इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो सिलिका है वो आपका क्या है? उपधातु है। और उपधातु मतलब क्या होता है? जो आपका धातु और अधातु दोनों की तरह आपका बिहेव करता है, यानी कि दोनों तरह के वो आपका गुण को दिखाता है, उसको कहते हैं हम लोग उपधातु। और थोड़ा सा उपधातु के बारे में बात कर लें। जो उपधातु होता है, टोटल अगर बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो जो वास्तविक उपधातु आपका 6 होता है। कई बार एग्जाम का प्रश्न बनता है, लेकिन अगर टोटल की बात करेंगे ओवरऑल, तो कुल मिलाकर आपका 11 होता है। अब कौन कौन होता है उसका नाम जरूर याद रखेंगे। जो 6 मुख्य उपधातु हैं आपका कौन कौन है? बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और आपका टेल्यूरियम होता है। तो ये आपका जो मुख्य 6 उपधातु होता है। इसके अलावा आपका कभी कभी जो 5 और अन्य है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया, और पोलोनियम हो गया, और स्टेटाइन हो गया, कुछ हद तक आपका उपधातु का यानी गुण प्रदर्शित करता है।
और हालांकि ये आपका एम्फोटेरिक भी कहलाता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि आपका अम्ल और क्षार दोनों की तरह आपका अभिक्रिया करता है, तो यानी कि दोनों की तरफ वेव दिखाता है। कई बार एग्जाम का प्रश्न ये बनता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन सा है, तो अल्युमिनियम के साथ अगर कोई ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो उसका रिएक्शन दिया हुआ रहता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो कई बार ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को आपको मिलता है, तो आप हर एक चीज़ों को जरूर याद रखें। चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32 पे। प्रश्न है, धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है। तो जब बात करें कि पीट पीट के पत्थर बना दिया जाएगा तो उसको कहते हैं हम लोग अगाध वर्ध्यता। और जब बात करता है कि उसको हम तार बना सकते हैं, लंबा खींच के तार, जैसे कि चांदी हो गया, कॉपर हो गया, तो उनसे क्या है बहुत पतला पतला तार बना सकता है, बहुत लंबा लंबा, तो उसको हम लोग कहते हैं तन्यता। तो दोनों एग्जाम का प्रश्न बनता है, तो कई बार याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं। तो कई लोग इसको टिक कर देंगे, ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या होगा आपका अमलगम, यानी कि किसी में अगर आपका पारद मिला हुआ है तो उसको कहते हैं आपका अमलगम, यानी कि मरकरी मिला हुआ है तो उसको क्या कहते हैं आपका अमलगम कहा जाता है। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34 पे। प्रश्न है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो याद रखेंगे आपका हाइड्रोजन गैस। हम इसका रिएक्शन भी आपको बता देते हैं। जब आपका जैसे कि आयरन है और इसके साथ अगर आपका भाप, यानी कि भाप मतलब क्या हो गया, तो आपका वाटर ही तो होगा ना। जब उसके साथ आपका रिएक्शन होता है तो ये आपका एक तरह का रिएक्शन बनाता है और इससे प्राप्त होता है आपका Fe3 और O4 और प्लस में यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस आपका रिमूव होता है। तो एक चीज़ों को आप याद रखेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न आपका 35 है, निम्नलिखित पदार्थ में किसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केरोसिन। और बात करें आपका बालू का रेत, उसमें आपका ऑक्सीजन पाया जाता है और साथ में आपका कांच में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कई लोग इसको टिक कर देंगे कि उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। कांच में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है लेकिन केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलता है आजकल। प्रश्न अगला है, मरकरी के अयस्क हैं। तो मरकरी का आपका अयस्क कौन है, तो मरकरी का आपका है सिनेबार। तो सिनेबार आपका मरकरी का अयस्क है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें तो आपका जिंक ब्लेंड है, तो आपका किसका है, जिंक का ही है। और बॉक्साइड आपका किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। आपका क्वेश्चन अगला है 37। प्रश्न है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है। यहाँ बात करें आपका एनोड पे, तो एनोड पे जो आपका होगा ऑक्सीजन गैस आपका जमा होता है। और जब बात करें आपका कैथोड पे, तो कैथोड पे एल्यूमिनियम आपका शुद्ध पदार्थ के रूप में जमा होता है। आप याद रखेंगे, कई बार ये एग्जाम का प्रश्न बन सकता है कि कैथोड पे क्या जमा होता है, तब हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। और जब बात करेगा यहाँ पे एनोड पे कौन सी गैस जमा होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और ये भी यहाँ पे कभी कभी फैक्ट हो जाता है, जब आपका एनोड पे, चूंकि एनोड जो आपका किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आपका रिमूव होता है, तो आपका दोनों रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है, यानी कि वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए बार बार जो है एनोड को, यानी कि आपका जो कार्बन की जो छड़ होती है उसको बदलना भी पड़ता है। आप ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है जो अधिक ताप पे भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो चूंकि हम लोग उसको पहनते हैं और जल्दी वो रिएक्शन नहीं करता, यानी कि धूप रहे या फिर बरसात रहे, जाड़ा रहे, तो कभी वो रिएक्शन नहीं करती, जल्दी खराब नहीं होता है। तो हम लोग क्या पहनते हैं, आपका सोने का कोई अगर आभूषण बनता है तो, और उसको बहुत गर्म भी कर दिया जाए तो भी वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये उनका गुण होता है और प्रकृति में आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो ये आपका कैल्शियम, जो आपका कैल्शियम होता है वो आपका जल से अभिक्रिया कर लेता है और उस पर तैरने लगता है। आप ये भी याद रखेंगे और इसलिए इसको जो है आपका केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40 पे। प्रश्न है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका हम बता चुके हैं शायद पहले भी, ये आपका तन्यता हो जाएगा। अगाध वर्ध्यता मतलब क्या हो गया, उसका हम पतला पतला पत्थर बना सकते हैं, उसको कहते हैं अगाध वर्ध्यता। और जब बात करेंगे तार खींच सकते हैं तो उसको कहते हैं तन्यता। हालांकि याद करना भी बहुत आसान है, तन्यता मतलब तार खींचना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। तो यहाँ अधातु की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आयोडीन, और चमकीला भी होता है। कई बार ये प्रश्न बनता है तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होगा, सुचालक होगा, तभी तो आपका जो ऊष्मा है एक
पार से दूसरे पार जा पाएंगे, यानी कि ऊष्मा को वो संचालित कर पाएंगे, तो खाना बन पाएगा, तो सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ बात कर रहा है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, आपका करता है पोटेशियम, यानी कि जब उसको हम पोटेशियम में डालते हैं तो क्या होता है, वो उसी में रिएक्शन करने लगता है, और इसीलिए इसको जो है आपका केरोसिन के अंदर डुबा के इसको भी रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं तो निम्नलिखित होते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे शायद हो सकता है कि प्रश्न ऐसा होगा निम्न होते हैं, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उच्च होते हैं, यानी जो आपका आयोनिक का जितने सारे आपका यौगिक हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसके जो गलनांक है क्वथनांक होते हैं बहुत हाई होते हैं, उच्च होते हैं। कई बार ये प्रश्न बनता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है नींबू का डाइबैक रोग का कारण है, यानी कि जो नींबू है उसमें जो डाइबैक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, आपका कॉपर की कमी से, यानी कि तांबा की कमी से होता है, और खासकर जो पादप रोग होता है वहाँ से प्रश्न बनता है। इसके ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो है आप बायोलॉजी के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो वहाँ भी इसका हम लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रश्न है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट और नमक का रिएक्शन कराते हैं तो एक दही की तरह आपका एक पदार्थ उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, और ये जो आपका रिएक्शन है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका 47 है, प्रश्न देखते हैं क्या है, संक्षिप्तीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अपचयन, अपक्षेपण, उपचयन, ये अभिकर्मक हो गया, यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगा, या फिर संयोजन। तो किस प्रकार की अभिक्रिया ये पूछा जा रहा है, तो कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि संक्षिप्तीकरण मतलब क्या हो गया। संक्षिप्ति मतलब ये हो गया आपका शॉर्टकट, यानी कि कोई अगर दो आपका एलिमेंट है और वो एक एलिमेंट बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है सॉरी, तो उसको हम लोग कहते हैं संक्षिप्तीकरण। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन, क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन मिला के क्या बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो क्या होता है कि इसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया, यानी कि दो आपका एलिमेंट था, ये दोनों ऐड होके आपका एक संक्षिप्त रूप बना दिया, यानी कि आपका मात्र एक कंपाउंड बनाता है, इसी को कहते हैं संक्षिप्तीकरण। और कई बार क्या होता है इसमें कन्फ्यूजन पैदा होती है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, इसमें भी बहुत चीज़ों को आप सीख पाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ जाना क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन बढ़ जाना, देखिए यहाँ पे बहुत ऐसी कन्फ्यूजन होती है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम समय लेकर आपको बहुत चीज़ क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहली बात कि किसी में जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, या फिर उसको कहते हैं उपचयन, या फिर उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो तीनों उसी को कहा जाता है, आप तीनों याद रखेंगे। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, हिंदी में अपचयन कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं आपका ऑक्सीडेशन, और उसको हिंदी में ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। तीनों नाम एक ही है जब ऑक्सीजन किसी में ऐड होता है तो, और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको कहते हैं आपका अवकरण, और उसी को कहते हैं आपका अपचयन, और उसी को कहते हैं आपका रिडक्शन। तो तीनों आप याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। यानी जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या कहते हैं, आपका उपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर आपका ऑक्सीकरण कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49 पे। इसका भी थोड़ा सा हम तो एग्जाम्पल आपको 48 में दे ही चुके हैं, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। आपका प्रश्न क्या है, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जोड़ना, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जोड़ रहा था तो उसको कहते थे हम लोग ऑक्सीडेशन, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा तब कहते हैं उसका रिडक्शन। और इसके उल्टा अगर आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा तो भी उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। आप दोनों याद रखेंगे, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का रिमूव होना तो भी ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि हाइड्रोजन का ऐड होना यानी कि जुड़ना, जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन, अपचयन, या फिर अपकरण। हाँ, लेकिन इसी जगह पे अगर ऑक्सीजन आपका ऐड होगा तब उसका उल्टा हो जाएगा, आप ये याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यानी कि आपका एक बेस हो गया, क्षार हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि आपका एसिड हो गया। और अम्ल और क्षार जब आपका रिएक्शन होता है तो आपका उसको कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड बना रहा है और प्लस में आपका क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 25 पर साइंस के प्रश्न। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और यहाँ पे हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को डिस्कस किए वो भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा अगर पहले आपने जो 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और इसके अलावा बायोलॉजी के बहुत ऐसे टॉपिक है जैसे कि आपका पादप हार्मोन हो गया, इसके अलावा आपका पादप रोग हो गया, साइंस की भी बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स यहाँ पे हम प्रकाशित करते हैं आपका एक वेबसाइट पे एग्जाम फैक्ट बाय सीके प्रजापति। आप किसी वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरा पेज दिखेगा एग्जाम फैक्ट के नाम से। आप वहाँ पर जाके प्रत्येक दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। आगामी कोई परीक्षा है जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, बीपीएससी, डीआरडीओ और कोई भी आपका राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय की परीक्षा होती है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही हेल्प पहुँचाएगा। तो सभी प्रश्न यहाँ पे हम जो भी लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स हर एक प्रश्न के साथ डिस्कस करते हैं आप उसको ज़रूर पढ़ें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको आज का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे मेहनत के बदले इसको अन्य ग्रुप में जैसे कि अन्य दोस्तों के साथ अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे सोशल साइट्स पे आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।